आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ ना, वो है कि जो दूध पिलाने वाली माता होती है, उनके दूध बच्चे को पूरा आ रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे अच्छे से दूध आए बच्चा, कई लेडीज़ को नहीं आता है और कई लेडीज़ को जो है अच्छे से आता है। कई लेडीज़ को तो 12 महीना तक बच्चे को जो पिलाती हैं दूध तो खूब खुल करके आता है। कई लेडीज़ को 2-3 महीने में जो है बच्चे का दूध जो है नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर दूध की मात्रा कम आ रही है तो क्या पहचान है, और बच्चा को पूरा पेट भर रहा है तो क्या पहचान है। पहले हम जानेंगे कि बच्चा अगर उसको दूध पी रहा है और उसका पेट भरा भरा रहता है, यूरिन जो है पूरे अच्छे से वो पास कर रहा है, बाथरूम अच्छे से कर रहा है, साथ में जो है बच्चे को जब आप दूध छुड़ा रहे हैं तो आराम से वो छोड़ दे रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे ने अच्छे से दूध पी लिया है। वहीं आपका बच्चा दूध पीने के बाद चिड़चिड़ा रहता है, वो रोता रहता है, यूरिन पास भी कम करता है और जो है उसकी ग्रोथ भी नहीं बढ़ रही है, सूखा सूखा सा है, तो इसका मतलब है कि आपका दूध आपके स्तन से पूरा नहीं आ रहा है, तो आपका बच्चा जो है भूखा रहता है। ये पहचान है। अगर दूध कम आ रहा है, फिर आप कोई चीज़ नहीं कर रहे, तो आप उसके लिए ऊपर से बोतल का जो दूध पिलाते हैं, वो आप गाय का दूध लेकर के थोड़ा पानी मिला करके, जो दूध को पूरा नहीं पिलाना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा जो जैसे हम पीते हैं, उसमें आधा गिलास पानी मिला दें। फिर उसके बाद जो थोड़ी सी बोतल के अंदर गुनगुना करके उस दूध को जब आप पिलाएंगे, तब वो दूध जो है उसको फ़ायदेमंद रहेगा। दूध बढ़ाने के लिए मैं आपको 2 टिप्स बताई हूँ। पहली टिप्स मैंने आपको ये बता दी है। दूसरी टिप्स ये है कि आप इसके लिए दलिया का उपयोग कीजिए। सबसे बेस्ट होता है दलिया। दलिया को भून करके आप उसे पहले ही रख लीजिए, फिर जितना आपको बनाना है 1 चम्मच वगैरह बना करके उसे आप अच्छे से पका लीजिए पानी के अंदर। कई लोग इसे मीठा खाना पसंद करते हैं तो वो इसमें दूध डाल लेते हैं। कई लोग नमकीन खाना पसंद करते हैं तो वो भी इसमें जो है खा सकते हैं। कई लोग खिचड़ी बना करके खाते हैं दाल डाल के। जैसा आपको पसंद है दलिया आप ले सकते हैं। दलिया दूध बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया होता है। माँ का दूध बढ़ाने के लिए तो बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज़ है मेथी दाना। आप सभी को पता है मेथी के अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं। मेथी कैसे खाएं? आप दाल में तड़के में डाल सकते हैं, आप सब्जियों में डाल सकते हैं। थोड़े से दाने, जैसे थोड़े थोड़े दाने डाल दें, 1/4 चम्मच, 15 से 20 दाने हो इतने आप डाल दें। उससे भी ना जो आपको जो है दूध की सप्लाई आपकी अच्छी आएगी और जो है बच्चा पेट भर के दूध पिएगा। मेथी दाना रात को 1 चम्मच आप भिगो दें, सुबह पानी पी जाए और उसके बाद मेथी दाना को चबा चबा कर जब आप खाते हैं तो ये जो आपकी बच्चे को जब आप दूध पिलाएंगे तो बच्चे का एक तो दूध से पेट भरेगा, दूसरा जो है दूध अच्छा बनेगा। मेथी दाना खाने से दूध हाजमाइती होगा, आपके बच्चे को भी जो है वो फ़ायदा देगा। दूध भरपूर मात्रा में आता है। मेथी की भी जो क्वालिटी है वो दूध बढ़ाने के लिए बढ़िया बनी गई है। और जो तीसरी चीज़ है वो है खसखस। आप सभी को पता है सर्दी के अंदर हम लोग खसखस खाते हैं। खसखस के हम सब्जियों में डालते हैं ज़्यादातर। आप खा सकते हैं तो सब्जियों में डाल करके खा सकते हैं, जैसे मसाला भूनते हैं ना वैसे डाल खा सकते हैं, सब्जियों में वैसे डाल सकते हैं। लड्डू बना करके इसे खा सकते हैं। खसखस बादाम का जो दूध बनता है ना पीस करके, वैसे आप बना करके खा सकते हैं, या फिर खाली खसखस का भी दूध आप बना करके ले सकते हैं। किसी रूप में भी खसखस की जो है वो आप यूज में लेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो है ब्रेस्ट मिल्क से जो है आपका बच्चे का पेट भरेगा और भरपूर मात्रा में दूध आएगा। आपने देखा होगा जो सौंठ अजवाइन वगैरह बनाती थी पहले की लेडीज़, तो ये चीज़ें उसमें डालती थी। लड्डू जब बनते थे तो उसके अंदर खूब सारे ड्राई फ्रूट वगैरह यही चीज़ें डाली जाती थी, ताकि बच्चे को जो है अच्छे से उसका जो है दूध बने और बच्चे का पेट जो है अच्छे से भर जाए। आगे जो मैं आगे बात करूँ तो आगे दूध की बात करूँगी। दूध ज़रूर पीना चाहिए। दूध पीने से, क्योंकि आपकी वैसे तो कमज़ोरी होगी जो डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, फिर आप बच्चे का भी इतना छोटा मोटा काम करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आता है। मैं तो कहूँ कि दिन में 3 टाइम आपको दूध लेना चाहिए, जिससे आपके बच्चे को भी दूध मिल सके और वो अच्छे से अपना पेट भर सके। आप जब पिएंगी खाएंगी तो आपके बच्चे को भी जो है अच्छे से उसको जो है दूध मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे घिया और लौकी की। घिया की सब्जी बहुत बढ़िया होती है। लौकी होती है वो आप खा सकते हैं,
और उसे सिंपल तड़का लगा करके खाएं, चाहे आप जैसे मर्जी बनाते हैं वैसे करके खाएं, दाल घिया बनाते हैं वैसे करके खा लीजिए, लेकिन घिया लौकी होनी चाहिए। सिंपल सब्जी हो तो सबसे बेस्ट है, और उसको जब आप खाएंगे तो आप देखेंगे आपके ब्रेस्ट मिल्क में जो है अच्छे से दूध बढ़ेगा और बच्चे का पेट भी अच्छे से भरेगा। ऐसी कुछ घरेलू टिप्स हैं जिससे क्या होता है कि ना हम इनसे बढ़ा सकते हैं, इससे दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, बच्चे का पेट आराम से माँ का दूध से ही जो भर जाता है। आपने देखा होगा पहले जब हम छोटे थे ना, तो क्या होता था 9 महीने तक बच्चे को जो है ऐसे ही माँ के दूध से ही पेट भर जाया करता था, और थोड़ा थोड़ा कुछ रोटी वगैरह वैसे ही खा लेते थे, बच्चा वैसे ही हुष्ट-फुष्ट हो जाता था। कोई और सेरेलैक वगैरह नहीं था और कुछ भी नहीं था, और बच्चा जो है आराम से खेलता फिरता था। आजकल के टाइम में तो क्या होता है, जो लड़कियां बच्चियां होती हैं वो क्या है, खाती पीती नहीं है, तो उसकी वजह से भी जो है उनके दूध नहीं बनता है और फिर बच्चा जो है भूखा रहने लग जाता है। जो लेडीज़ अच्छे से खाती हैं तो उनका दूध अच्छे से बनता है। तो ऐसे ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की कि आप ये चीज़ें खाएंगे तो इससे बनेगा। साथ में जो है आप सूप बना के पी सकते हैं, कोई सब्जियों का घिया वगैरह है, टमाटर वगैरह है, तो इसका जो आप सूप बना करके पी लीजिएगा, इससे भी जो है बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। यानी कि अच्छा खाना खाएं, कुछ जो अच्छा खाना होता है उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा इन चीज़ों में आप रखेंगे तो जो है इसके साथ जो है आपका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बच्चे को आप ज़्यादा नहीं पिलाएं तो कम से कम 6 महीने तक तो आप अपना दूध ज़रूर पिलाएं, जिससे उनको आगे, इससे क्या होता है जब आप 12 महीने तक बच्चे को अपने दूध पिलाते हैं तो बच्चा जो है उसे रोग नहीं होता है, जल्दी से उसे बुखार नहीं होता है, जल्दी से उसे सर्दी जुकाम नहीं होती है, बच्चा जल्दी से जो स्ट्रॉन्ग पावर होती है, इम्यूनिटी पावर होती है उसकी कम नहीं होती है, और बच्चा जो है आपका हमेशा हुष्ट पुष्ट रहेगा, उसका वजन भी जो है कमज़ोर नहीं होगा, बच्चा अच्छे से आपका जो है बढ़ेगा। ऐसे कई चीज़ें हैं जिससे कि आप इसको बच्चे को आप पिएंगे तो आपके बच्चे को वो मिलेगी। बच्चे को अगर कुछ भी ठंड वगैरह लग जाते तो आप अपना खाने को सुधार दें। अब जैसे ठंड का मौसम आ गया है तो आप अपने खाने में जो ले रही हैं वो खाना थोड़ा सा गरमाइश का ले, तो दूध आपका जो है गरमाइश का बनेगा और आपके बच्चे को वो हाजमायता बढ़ जाएगा। अगर बच्चे का पेट गड़बड़ चल रहा है, यानी कि आपका जो है खाना ठीक से नहीं है, तो आप यहाँ पर जो है दाल सब्जी जो ले रही है उसमें हींग की मात्रा बढ़ा दें। हींग डालेंगे तो आप देखेंगे वहाँ से जो है डाइजेशन पावर आपका अच्छा होगा, तो बच्चे का भी पेट डाइजेशन अच्छा होगा। माँ को अपना ख्याल रखना है, ये नहीं कि आपको जैसे कुछ खा रही हैं ऊपर नीचे, जैसे कुछ कई बार होता है ना फास्ट फूड वगैरह खा लेती हैं, वो थोड़ी कमी करें, जो चीज़ है वो जो खाए। और मैं आगे बताती हूँ कि सौंफ आपका प्रयोग आप कर सकते हैं। सौंफ जो होता है उसे रात को भिगो दें, आप सुबह उसका पानी पी सकती हैं, या फिर उसे उबाल करके 1 चम्मच सौंफ ले लीजिए, उसे पानी के अंदर उबाल करके उसका पानी को वो सिप सिप करके पी लें, जैसे आप चाय को पीते हैं, तो भी जो है आपकी ब्रेस्ट मिल्क में आपका दूध बढ़ेगा और आपके बच्चे का जो है बहुत अच्छे से पेट भरेगा। देखिए कोई एक चीज़ नहीं होती है, आप सब चीज़ जैसे थोड़ी थोड़ी मिला करके भी आप ले सकते हैं। जैसे चाय आप ले रहे हैं तो आप सौंफ की चाय ले लिए, और उसके बाद जो है सब्जी खा रहे हैं आप घिया की सब्जी खा लीजिए। मेथी दाना आप रात को भिगो करके सुबह पी लीजिए, ऐसे खा सकते हैं। दलिया आप एक टाइम पे खिचड़ी दलिया बना करके, या फिर उसके अंदर सब्जियां काफ़ी सारी डाल करके आप उसे ले सकती हैं। शाम के टाइम पे आप सूप बना करके ले सकते हैं। आप देखेंगे आपको 3-4 दिन में ही अच्छे रिजल्ट आने लग जाएंगे, कोई आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप उसमें पता नहीं वो क्या देते हैं, हमें तो ऐसे नहीं पता है, वो शायद डॉक्टर दवाई वगैरह देंगे, तो उससे भी जो है फिर क्या फ़ायदा। आप अपने घर में ही ऐसी चीज़ देख लीजिए जिससे कि ये फ़ायदा होता है। पहले क्या होता था ना, सौंठ, अजवाइन, ये जो लड्डू पंजीरी वगैरह बनते थे उसमें यही चीज़ें डालते थे, जैसे खसखस है, गोंद है, और ये चीज़ें जो होती थी ना ये बहुत फ़ायदेमंद होती थी। ड्राई फ्रूट है, आटा है, काफ़ी सारी चीज़ें जब मिलकर के पेट में जाती थी और वो सुबह सुबह खा लिया करते थे। आजकल की लड़कियां खाती नहीं हैं, घी नहीं खाती हैं, तो भी इससे भी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जब तक आप बच्चे को दूध पिला रही हैं इन चीज़ों की कटौती एक भी ना करें, आप इसको हमेशा लेती रहें, फिर देखें कि अच्छे से आ रहा है तो आप रोक दीजिए, अगर बीच में आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप रोक दीजिए। इसमें से अगर 1-2 चीज़ कोई नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप 1-2 चीज़ को रेगुलर रख लीजिए, आप देखेंगे आपका जो है बहुत अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क उतरेगा और आपका बच्चे का जो है पेट भर जाएगा। अगर फिर भी कोई बात रह जाती है आप कमेंट्स में जा कर के पूछ सकते हैं बच्चे के बारे में, क्योंकि सर्दी का मौसम अब चालू हो गया है। आती हुई सर्दी में अगर पहली सर्दी है आपके बच्चे की तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। पहली सर्दी में आपको बहुत ज़्यादा
उसको ढक के और अच्छे से रहना होगा। आपको भी अच्छे से रखना होगा। पहली सर्दी अगर आती है, चाहे वो 2 महीने का हो, चाहे 4 महीने का हो, चाहे 6 महीने का हो, चाहे 9 महीने का हो, अगर पहली सर्दी में आपका बच्चा सही रहा तो हमेशा उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर पहली सर्दी में आपके बच्चे को कुछ बीमारी होगी तो उसकी हर सर्दी में उसको बीमारी आएगी। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक जरूर देख करके जाइएगा।